उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बट इन सब चीज़ों के बीच में मैं राइजिंग को देख रहा हूँ मीजी। 3 रिकॉल आपके पास बचे हुए हैं। राउंडों में सारी टीम एग्रेसिव जा रही है, किन्हीं को रिजल्ट मिला है, किन्हीं को रिजल्ट नहीं मिला है। बट राइजिंग यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे, वो सर्कल के हिस्से में जाके बस कर रहे हैं इंतजार। इन्हें फाइट तो एटलीस्ट करना चाहिए उन पॉइंट्स के लिए। चलिए इसमें मैं आपका विकल्प जरूर चाहूंगा, बट चलिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है। मिस्ट्री स्पोर्ट के ऊपर वो अटैक, गाड़ी डिसबैलेंस हुआ बहुत बुरे तरीके से, दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा ओपन में। हेनरी उन्हें डैमेज भी दिया जा चुका है और उसके बाद ये मॉली का उपयोग और उसके साथ अगर कुछ और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया गया फायदेमंद हो सकता है। और जी हाँ, फायदेमंद हुआ। टीएजी फिनिशेस में इजाफा करते हुए, और सबसे अच्छी बात अब हर्ष को देखिए, अकेले के वो 5 फिनिशेस। इनसेन टू एपेक्स गेमिंग और हर्ष अभी भी उनका डोमिनेशन चलता हुआ। थोड़ा समय उन्होंने जरूर लिया है, पर जरूरत जब सबसे ज्यादा है तब उन्होंने अपनी टीम के लिए ज्यादा फ्रैग्स निकाले। कवर फायर में कोई कमी नहीं है, फिनिशेस में कोई कमी नहीं। और टीएजी 67 पॉइंट्स उनके पास हो चुके अपने चारों प्लेयर्स के साथ। वो टीम अब जोन के अंदर आ चुकी है। टू रिपर्स उनके लिए भी ये बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। चारों प्लेयर्स के साथ 8 टोटल फिनिशेस निकाले गए। जोन के एजेस तक वो टीम पहुंची, पर टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास रिच का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। 4TR और TR उनके बीच में फाइट शायद पहले शुरू हो और उसका फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पर मैं सोच रहा हूं वेल्ट जिनके पास जोन का इतना बढ़िया एडवांटेज, राइजिंग जिनको रोंडो थोड़ा अग्रेसिव तरीके से खेलना चाहिए था, वो दोनों ही टीम शांति का परिचय देते हुए। और वही मैं पूछना भी चाह रहा था कि कमबैक के लिए यही तो मैच है आपके पास। आप बॉटम में चल रहे हैं, आपको बहुत बड़ा मैच चाहिए। बट चलिए पंख के ऊपर वो स्प्रे कनेक्शन भी लाजवाब, सर्कल के बाहर फंस चुके। 5वां स्टेज बनने वाला है, जल्द से जल्द बचना पड़ेगा वहां से। एक आध कनेक्शन भी ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को परेशान कर सकता था, लेकिन पंख उन्हें गिराया जा चुका है। टर्मी उन्हें भी गिरा दिया जाएगा। जॉनथन अपने स्प्रेस के साथ हर एक प्लेयर को परेशान करते हुए, कंफर्मेशन भी कोई दिक्कत होगा नहीं। और उसके बाद 4TR की भी बारी आ चुकी है, वो वहां से ग्रेनेड करते हुए। तो ट्रू रिपर्स का यहां से बच के निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल लगता हुआ मेजी। जॉनथन वो भी तैयार, जली जिनकी एमो खत्म हो गई थी, शायद वो पीछे के क्रेट से उन्होंने एमो उठाया होगा। पर जॉनथन वो यहाँ पर अकेले, और जैसे मैं कह भी रहा था 4TR वो बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले। पर जॉनथन उन्होंने अचूक को देखा, अचूक डाउन। शयान एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, जॉनथन अपने 3 ग्रेनेड्स के साथ। देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर थोड़ा और इंतजार किया जाएगा। यूटिलिटीज टीएजी के पास शायद उतनी ज्यादा ना हो, इसलिए अभी भी फाइनल सर्कल के लिए वो ग्रेनेड्स बचाकर रखने की कोशिश करी जाएगी टीम एपिक्स गेमिंग के द्वारा। हाइड्रो वो भी आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि शायद वो रश करने के लिए जाए, पर वो एरिया अभी भी जोन के बाहर। जॉनथन गाड़ी के अंदर बैठे, मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्मोक्स या फिर ग्रेनेड्स गाड़ी के अंदर से निकाला गया होगा। अचूक वो अभी भी जा रहे हैं रिवाइवल के लिए। शयान रिवाइवल क्या वहां पर संभव हो पाएगा, पर जॉनथन उन्होंने रिवाइवल का मौका दिया नहीं और अचूक उनका एलिमिनेशन। और टीएजी ये 9वां फ्रैग इस रोंडो के मैच का। अब उसके बाद ग्रेनेड करने का डिसीजन, बट गलत ये ग्रेनेड हो गया। रीपोजिशन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, क्या कर रहे हो आप ट्रू रिपर्स? ये गलती आपको भारी पड़ सकती है, लेकिन टीएजी कोई गलती करते हुए नहीं। एक एक करके फिनिशेस में इजाफा, 10वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है। पहले हर्ष, उसके बाद जॉनथन, और अब तो रुक ही नहीं रहे। ट्रू रिपर्स का एलिमिनेशन होता हुआ 11वां फिनिश निकाला जा चुका है। 72 टोटल पॉइंट। बट रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स दूसरी तरफ लास्ट स्टार ई स्पोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया था। लास्ट स्टार ई स्पोर्ट्स उनका भी एलिमिनेशन होता हुआ 9 टीम्स के साथ जर्नी आगे बढ़ने वाली है। 4TR इनके पास भी अच्छे खासे फिनिशेस है। कमबैक के लिहाज से 4TR भी लाजवाब कमबैक करते हुए। पर आप आरसी को देखिए ना, एक सिंगल प्लेयर उन्होंने गवाया है और 9 फिनिशेस तो रैपिड केओस भी निकाल चुकी है। पर इसी के बीच हाइड्रो जो डाउन हुए थे उनका रिवाइवल वहां पर संभव हुआ। ऑटोबॉट्स वर्सेस जेली की अब ये फाइट है, जहां पर गोलियां एक बार फिर से उसकी कमी देखने को मिलने वाली। लॉब्स्टर डाउन है, रिवाइवल अभी तक किया नहीं गया। पर टीम एपेक्स गेमिंग वो टीम अभी भी जोन के अंदर। वेल्ट उन्होंने अभी तक वो स्प्लिट अपना कम किया नहीं है, पर रैपिड केओस और अब 4TR की मुलाकात होने वाली है। राइजिंग वो भी पीछे से आते हुए, जहां पर फ्लैश वो डाउन है, उन्होंने अपने आप को हील किया है। पर रैपिड केओस रिवाइवल अभी भी वहां पर संभव हो तो सकता है, पर सामने से आता हुआ राइजिंग का ग्रेनेड, जहां पर ध्रुव वो डाउन हुए। साइको उनका एलिमिनेशन, पर फ्लेक्स जॉर्ड वो पकड़े गए। आर्थर उन्होंने फ्लैश का कंफर्म भी किया फिनिश। बट रैपिड केओस उनका एलिमिनेशन होता हुआ दूसरे स्थान पे आप बैठे हुए। इस तरीके से मैचेस खराब करेंगे तो फिर ऑटोबॉट्स को मौका मिल सकता है, 4TR को मौका मिल सकता है। 4TR तो काफी एग्रेसिव इस मैच में खेलते हुए थोड़े से उलझे जरूर है वहां पे 4TR। रिवाइवल की जरूरत वहां पे जल्द से जल्द बननी चाहिए। AX टीम तमिलास, मिस्टर राइजल काफी अच्छा अटैक। साइरेक्स उन्हें वहां पे गिराया गया, बट डिवोटी मिस्टर राइजल के ऊपर वो हमला, लेकिन एम गॉड गलती कर नहीं रहे। डिवोटी साइरेक्स
हालांकि साइरेक्स का जो कंफर्मेशन है वो व्हाइट टाइगर के पास जाता हुआ, टीम तमिलास काफी कोऑर्डिनेटेड वो फाइट, और एएक्स के लिए ये मैच बहुत साधारण होने वाला है। हाँ, वो फिनिशर स्टार्टिंग में निकाले गए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो और ज्यादा थी। अथर ये काफी रिस्की मूव रिवॉर्ड में अभी तक तब्दील हुआ नहीं, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड, क्योंकि राइजिंग के पास उतना ज्यादा प्लेइंग एरिया है नहीं, थोड़ा रिस्क और लिया जाता तो रिवॉर्ड काफी ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे 4TR को, लेकिन वो रिवाइवल दे दिया गया। लेकिन दूसरे एंड से गॉडेक्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे करते हुए बहुत बुरे तरीके से राइजिंग यहाँ पे फंस चुका है। एक अच्छा ग्रेनेड एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड होगा, लेकिन उस ग्रेनेड से बचने में हुए कामयाब। पर मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से HB, वेल्ट, AX या फिर राइजिंग, इनमें से किसी भी टीम को मौका मिलने वाला है, क्योंकि रोंडो का ही मैच था जहां पर आपको बढ़िया खेलना था, जहां पर आपको फ्रैग्स ज्यादा निकालने थे। चलिए, AX कम से कम 8 फिनिशेस वो लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, पर सवाल ये है कि क्या एक सिंगल प्लेयर आपको और भी ज्यादा ऊपर लेकर जा सकता है। हालांकि रेडन पहले भी उन्होंने मिरामार के मैच में सर्वाइवल पॉइंट्स बहुत सारे निकाले, पर यहां पर 8 में अगर 6 सर्वाइवल पॉइंट्स भी जोड़े जाएंगे तो भी आंकड़ा 30 तक पहुंचेगा, उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते। पर HB, उन्होंने राइजिंग की मुश्किलें अभी तक बढ़ाई हुई है। गॉडेक्स के पास वो ग्रेनेड्स खत्म हो चुके हैं, युवा दौड़ लगाई और पोस्टेड लगाने की जरूरत। राइजिंग के बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो प्ले जोन के बाहर ही एलिमिनेट होने वाले। 4TR वो तो बस इंतजार करते हुए, एनोनिमस उनको भी पता है कि युवा कहां पर मौजूद है, और एक आसान फ्रैग एनोनिमस के लिए। एंड 4TR ये 13वां फ्रैग है जो उन्होंने निकाला। कमाल की वापसी यहाँ पे करके दिखाई गई है उनके तरफ से। अभी तक सबसे अच्छी बात, वो 3 प्लेयर्स लॉबी पे बने हुए, सर्कल का नॉर्दर्न साइड उनके कंट्रोल में अब आ चुका है, लेकिन व्हाइट टाइगर काफी दूर से वो ट्राई किया गया, लेकिन ऑटोबॉट्स काफी ज्यादा ऊपर में जली की तरफ से ये स्प्रे जॉनथन को हालांकि काउंटर में गिराया गया। रिवाइवल दोनों खेमों में वो जरूरत पड़ने वाली है, दोनों टीम्स के पास वो कवर और पूरा मौका कि अपने प्लेयर को वहां पे रिवाइव दे के जाए। हालांकि ऑटोबॉट्स को थोड़ा सा और आगे की और आने की जरूरत पड़ेगी। सर्कल के बाहर चल रहे अरीब इकलौते प्लेयर है जिनके पास वो सर्कल का एडवांटेज है, बाकी सारे प्लेयर्स को आगे आने की वो जरूरत। हाइड्रो ट्राई किया गया टीम तमिलास के ऊपर अटैक करने का, डैमेज जरूर वहां पे दिया गया, लेकिन कुछ खास फायदा अभी तक नहीं। और टीम तमिलास के लिए जो सर्कल का एडवांटेज हमने इनिशियल स्टेज में देखा था, अब सर्कल के बाहर टीम तमिलास भी है, उन्हें भी ओपन से आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। पर एपिक्स गेमिंग रावण, थोड़े बुलेट्स उन्हें बचा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन पर भी बुलेट्स की कमी पड़ी थी। और अभी भी मैं देख रहा हूं जेली, जिनके पास शायद वो 100 गोलियां आखिरी बची हुई है। हमने हाइड्रो को देखा, उनके पास भी आखिरी 100 गोलियां ही होंगी जो बची हुई है। जॉनथन और हर्ष, उनको देखना है कि इतनी गोलियां वो लेकर बैठे हुए। पर टीम तमिलास 9 फिनिशेस अभी तक निकाले गए, बढ़िया गेम उनकी तरफ से, जहां पर अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं ऑटोबॉट्स। ज्यादा फ्रैग्स भले ना निकाले हो, पर चारों प्लेयर्स को अभी तक इस मैच के अंदर बनाए रखा है लॉबस्टर। ग्रेनेड्स की कमी उनके पास है नहीं, पर टीम तमिलास मिस्टर आईजीएल वो डाउन हुए रैल्फी के द्वारा, और अब बारी आती है ग्रेनेड्स की। रैल्फी, उनके पास भी एक ग्रेनेड मौजूद है। जॉनथन, उनके पास भी ज्यादा गोलियां नहीं, हालांकि यूएमपी उन्होंने उठा रखी है लॉन्ग रेंज, वहां पर शायद उतना वो यूज में आए नहीं। पर लॉबस्टर रीपर के द्वारा वो खिलाड़ी यहां पर पकड़ा गया। एमगॉड वो प्ले जोन के बाहर चले गए, पर रैल्फी वो भी स्पॉटेड, एंड रैल्फी उन्होंने एमगॉड को यहां पर डाउन कर दिया। बढ़िया स्प्रे कंट्रोल, और टीम तमिलास वो फंसे जरूर, पर रिवाइवल का मौका जरूर मिलेगा। और वेल्ट ने भी यहाँ पे अटैक करने का डिसीजन बनाया। रीपर वो फाइट बैक करते हुए यहाँ पे जल्द से जल्द वो फिनिशर निकालते हुए बैकलाइन से भी आप देखिए ऑटोबॉट्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। टीएजी भी टैप शॉट ले रहे हैं। टीम तमिलास के लिए बचना बहुत मुश्किल। रीपर वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए। एचपी रिकवर करने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद ये अच्छा इंपैक्ट एलिमिनेशन होता हुआ टीम तमिलास का भी ड्रैगन की तरफ से वो ग्रेनेड फेंका गया, जो कि बिल्कुल कनेक्शन बना के गया है। टीएजी भी वहां से कुछ हद तक वो फायदा उठा के गए, बट इन सब चीजों के बीच में ऑटोबॉट्स उन्हें वो रिवाइवल देने का मौका मिल गया। सर्कल का अगला शिफ्ट आ चुका है पूरे तरीके से सेंटर साइड। वो शिफ्ट आता हुआ एएक्स के रेडन, जो कि आखिरी प्लेयर है अपनी टीम से, वो सरवाइव कर रहे हैं, जो कि सर्कल के अंदर है। बाकी सारी ही टीम्स को रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ऑटोबॉट्स उनके लिए मुश्किलें बहुत है, क्योंकि एपेक्स गेमिंग सबसे पहले उन्होंने ही उनको स्पॉट किया था। एनोनिमस उनका मोलोटॉव, रेडन इस बार सर्वाइवल के मात्र 2 पॉइंट दिला पाए, और एएक्स अब उनका सफर मुझे लगता है कि बीएमपीएस 2026 में यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि 25 अंकों के साथ हैं। 5 मैचेस के अंदर सच में 100 का आंकड़ा निकालना होगा, और 100 का आंकड़ा अगर वो क्रॉस भी करते हैं तो टीएजी, आरसी, ऑटोबॉट्स, 4TR इनको आपको पछाड़ना होगा। पर टीम एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर आने की कोशिश, अभी भी 15 मीटर का फासला बचा हुआ है। बाकी जो 2 प्लेयर्स थे वो गाड़ी लेकर आगे चले गए। 4TR टीएजी के सर पर मौजूद है फ्लेक्स जॉर्ज, जिन्होंने उनको स्पॉट किया है। 4TR 14 टोटल फिनिशेस के साथ। ऑटोबॉट्स वो भी पहुंच गए जोन के अंदर।
बट 4TR के बचे हुए 2 प्लेयर्स को अभी भी आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। आर्थर इकलौते हैं जो कि सर्कल के बिल्कुल एज पे रुके हुए हैं। ऐसे में TAG जरूर फायदा उठाना चाहेंगे उस पॉइंट पे। ग्रेनेड ऑलरेडी कुक करना स्टार्ट कर दिया गया है। व्हाइट टाइगर वेल्ट की आंखों के सामने कवर्स में अपने आप को आराम से रोक के रखा गया है। ऑटोबॉट्स उसका फायदा उठाते हुए इनको भी जो सर्कल का एडवांटेज चाहिए था वेस्टर्न साइड में मिल चुका है। TAG ये रिस्की पोजीशन बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ से वो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट ड्रैगन को आप देखिए वो मिड रेंज के स्प्रेज, हीरो को भी वहां पे रिको गिरा के जाएंगे। फ्लेक्स शॉट, वो अरीब के ऊपर वो शॉट और उसके बाद वो ग्रेनेड। 4TR बचने की जरूरत है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। हर्ष का वो ग्रेनेड था और कंफर्मेशन में भी ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेकिन एमो की कमी पूरे तरीके से TAG के ऊपर हावी होती हुई यहां से मिड रेंज की वो स्प्रे करना अब इनके लिए बहुत मुश्किल। व्हाइट टाइगर वो हर्ष को करेंगे डाउन। पर अब आर्थर इकलौते खिलाड़ी बचे हुए 4TR के, जहां पर HB के गॉडेक्स हैं जो सामने मौजूद हैं और उन्होंने स्पॉट किया हुआ है प्लेयर को। 4TR आर्थर यहां से सरवाइव करने का मौका बिल्कुल ना के बराबर, जहां पर व्हाइट टाइगर उन्होंने भी स्पॉट किया और साथ ही साथ गॉडेक्स उन्होंने भी प्लेयर को देख लिया था। पर ऑटोबॉट्स के ऊपर वेल्ट की जो चुनौती है वो आने वाली है। राल्फी वो भी यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। लॉब्स्टर वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी। ऑटोबॉट्स उनका इस मुकाबले में अंत होता हुआ। वेल्ट वो अभी भी अपने प्लेयर के साथ तैयार है। पर TAG क्या ये सही मौका है जहां पर वो चार्ज करने वाले जॉनथन, जिन्होंने 7 फिनिशर्स निकाले, एक और नॉक वहां पर निकाला गया। रिको एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, बट बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। व्हाइट टाइगर की तरफ से वो स्प्रे जॉनथन को पे गिरा के जगह पे चले आगे गए और सीधा सीधा वो यूटिलिटीज का उपयोग कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। लेकिन उसके बाद दिक्कतों का विषय जेली के लिए भी आया है। हर्ष अपनी टीम के लिए वो 6 फिनिशर निकाले, रिकवर करने की वो जरूरत हाइड्रो संभालना पड़ेगा। अब यहां से आगे के इस पारी को 15 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और 4TR के पास भी 17 टोटल फिनिशर्स आ चुके थे। इन 2 टीम्स ने तो अपना काम इस राउंडो में अच्छे तरीके से किया है, लेकिन 4TR एडवांस करने की जरूरत पड़ी। गॉडेक्स उन्होंने काफी अच्छा स्प्रे किया। रिवाइवल देना अब आर्थर के लिए बहुत मुश्किल। हर्ष वहां पे जल्दबाजी करेंगे नहीं, वो चाह रहे होंगे कि बस अपोनेंट को फाइट करने दे और आखिर में फायदा उठा के हम जाए। जी हाँ, और आर्थर उनकी HP बहुत कम है। एनोनिमस उनका फ्रैग भी गॉडेक्स को यहाँ पर मिलने वाला है। आर्थर सही समय पे अपनी HP उन्होंने हील करी है। हाइड्रो हो सकता है कि प्लेयर को स्पॉट कर पाए। जी हाँ, व्हाइट टाइगर उनको यहाँ पर देखा गया, पर एक बार फिर से गोलियों की कमी। हाइड्रो अब उनके पास गोलियां बची नहीं है। हर्ष देखना यह है कि क्या उनके पास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में एमो होने वाला है। मोलोटॉव जो उनके पास है, सामने एक टिप जरूर बनाया गया है, पर आर्थर उन्होंने व्हाइट टाइगर को देख लिया। व्हाइट टाइगर वो डाउन हो गए और अब एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए गॉडेक्स। पर क्या गॉडेक्स वहां पर सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे? हाइड्रो उनके पास अभी भी वो एमो बची हुई है। गॉडेक्स उनका एलिमिनेशन और आर्थर एक लौते खिलाड़ी अपनी टीम से। और 2 तरफ से उन्हें अब घेरा जा चुका है। आर्थर वो शॉट्स लेने की कोशिश में S12 के साथ हर्ष अटैक करे क्योंकि इनके पास एमोस की कमी आ चुकी है, बट उसके बाद भी फाइट करने का ट्राई। TAG ऑन टॉप, विनर चिकन डिनर निकालेंगे और इस मैच के बाद तो लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ पे बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले मैचेस में अगर एवरेज मेंटेन करेंगे तो आसानी से वो आगे बढ़ सकते हैं और जॉनथन अपने फैंस को बोलते हैं कि तैयार हो जाइए। एक आखिरी खिलाड़ी गॉटेन अभी भी लड़ाई लड़ता हुआ। जरूरी मुकाबला था ये उनके लिए, बट अभी के लिए वो जीत मिल नहीं रही। बट जॉनथन इज ऑन फायर टुडे। तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं इस मैच के अंदर। जॉनथन द एपेक्स प्रेडेटर अपने शिकार को तलाशते हुए। हालांकि वाइल्ड फैंग्स की उम्मीदें बस एक खिलाड़ी के ऊपर अब टिकी हैं। रैपिड कियोस स्टिल इन द गेम, बट 2 प्लेयर्स उनके पास। अभी के लिए तो टॉप 2 में वापसी करी है रैपिड कियोस ने, क्योंकि 4TR बैकफुट पे है। अनोनिमस आखिरी प्लेयर हैं, बट लगता नहीं किसी को उनके बारे में पता है। TAG मीनवाइल हर्ष को यहीं पे रोका गया। वो देख रहे हैं कि प्लेयर्स को स्पॉट क्या वो कर पाएंगे कि किसी के ऊपर नॉक निकालना एक पॉसिबिलिटी। 91 टोटल पॉइंट्स TAG के पास हैं और अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। देखिए पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, पर एमो हमेशा कम कैसे रह जाती है। चलिए हाइड्रो कम से कम उनके पास गोलियां थोड़ी ज्यादा हैं, थोड़ी और बुलेट्स वहां पर उठाएगी। मे भी वो थ्रोएबल्स इतने सारे उन्होंने रख रखे हैं इसके लिए। एमो वहां पर प्लेयर के पास दिखाई नहीं दिया उतना ज्यादा। पर जॉनथन इस बार एमो की कोई कमी नहीं है, प्लेयर के पास एमो मौजूद है। पर आरसी के एलिमिनेट होने के बाद, 4TR के एलिमिनेट होने के बाद ऑटोबॉट्स अगर वो 2 प्लेयर सर्वाइवल गेम ज्यादा खेल पाए, मौका उनके पास ज्यादा रहने वाला है। पर ध्रुव वो सबसे पहले जोन के अंदर पहुंचे। फ्रैगर वो भी साथ देते हुए, पर शैडो उनका पलटवार आया जहां पर ध्रुव डाउन हो गए। फ्रैगर वो सीधा ब्रिज के नीचे जाना चाहते हैं, पर जॉनथन उनके लिए ये चौथा फ्रैग आता हुआ और एपेक्स गेमिंग 93 तक वो टीम पहुंच गई। इट्स टू इजी फॉर एपेक्स गेमिंग, इट्स टू डैम इजी। कितनी आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए
डोमिनेट कर रहे हैं अब वो इस लॉबी को, बट अभी भी यहाँ पे एक चिकन कंफर्म करेगा उनका स्लॉट, कंफर्म करेगा कि सपने पूरे हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए। जयपुर इंतजार कर रहा है टीम एपेक्स गेमिंग का, इट सीम्स लाइक दैट, बट मेटा निंजा दे स्टिल फाइटिंग, दे स्ट्रगलिंग। हाफ फ्लैग्स नहीं निकाले बेजी इस मुकाबले के अंदर, बट चारों प्लेयर्स हैं और अगर ये मैच बड़ा आता है उनकी भी एक वापसी हो सकती है। बट हाइड्रो उनको डाउन किया, ऑटोबॉट वो भी लड़ना चाहते हैं, वो लड़ना जानते हैं, रोटेशन जरूरी थी करी उन्होंने, लेकिन लॉबस्टर को नॉक किया गया। वेल्ट ने लगता है सपना तोड़ दिया ऑटोबॉट्स का। पर आप सोचिए ना कि अब जो हमारा कट ऑफ है दूसरे पायदान के लिए वो कितना कम हो सकता है, क्योंकि ऑटोबॉट्स एक प्लेयर के साथ हैं, जीरो पेन इज लाइव वो एक सिंगल प्लेयर के साथ मौजूद है। मेटा निंजा अगली टीम आने वाली है पर वो 48 के साथ है, अगर चिकन डिनर निकाला भी तो शायद आंकड़ा 70 तक वो पहुंचे, उसके आगे तो नहीं। अगर वो 22 पॉइंट लेकर जाते हैं तो वो 70 तक पहुंचेगा, अगर कम रह गया तो वैसे भी 65 तक आप सिमट सकते हैं। पर वेल्ट ये मैच अभी तक उनके लिए बढ़िया रहा, जहां पर 5 फिनिशेस निकाले। प्रॉब्लम वही है कि इसके पहले आपके मैचेस बढ़िया नहीं गए। टीम एक्स मात्र सर्वाइवल गेम प्ले, एक बफर से उनका चलता हुआ एक ही फिनिश उनको मिला है, 27 तक टीम एक्स यहां पर पहुंच पाई। यानी कि इस लॉबी के अंदर, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर अगर किसी के पास मौका सबसे ज्यादा है तो वो मेटा निंजा। जी हाँ, पूरा मौका है उनके पास कि टॉप 2 में वो एंट्री अपनी बना पाए, बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स अभी निकालने पड़ेंगे। अभी बहुत शांतिपूर्वक खेला है उन्होंने इस मैच के अंदर, लेकिन फिर भी अगर चिकन निकालते हैं, कम फ्लैग के साथ भी निकालते हैं, तब भी उनके पास एक मौका रहेगा। बट पेन इज लाइव, ये पोजीशन तो कमाल है उनकी, लेकिन कितनी देर तक, शायद थोड़ी और देर तक रुक पाए बिकॉज जोन है अब उनके पास। बट टीएजी वो स्पॉट करना चाहते हैं अरीब को, वो फ्रैग भी लेना चाहते हैं, वो सपने तोड़ना चाहते हैं। ऑटोबॉट्स की स्ट्रॉन्ग टीम रही, पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा खेला, लेकिन जरूरत आने पे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर पॉइंट्स थोड़े कम लेके जाती है ऑटोबॉट्स, ये कहानी रही है उनकी। बट मीजी मैं तो वेल्ट के बारे में भी सोच रहा हूं ना, अगर यहां पे चिकन आ गया तो कंटेंशन तो वो भी आ जाएगा और वेल्ट भी वापसी कर पाएगी फिर। बस इसी मैच में स्पीरो, क्योंकि अगले मैच में तो वैसे भी 2 या 3 के साथ वो सिमट जाने वाले हैं। प्रेडिक्टेबल गेम प्ले जो हमने वेल्ट का अभी तक देखा है, एक मैच में बहुत बढ़िया खेलते हैं, दूसरे मैच में 0 या 1-2 पॉइंट के साथ वो टीम बाहर हो जाती है। पर अभी भी वेल्ट वो इस वक्त जोन के बाहर, पेन इज लाइव वो जोन के अंदर है, अरीब जोन के एजेस पर फंसा हुआ खिलाड़ी, और हर्ष को पता है कि वो कहां पर है, पर लगता नहीं है कि अरीब वो अपना फ्रैग देने वाले। जी नहीं, वो खिलाड़ी उठ गया और हर्ष उनको डैमेज पड़ा है, पर जॉनथन उन्होंने अरीब को एलिमिनेट किया और ये 5वां फ्रैग जो कि जॉनथन अपने खाते में लिखने वाले। हर्ष डैमेज एक बफर से ज्यादा दिया गया उस खिलाड़ी के द्वारा, पर टीएजी जोन के अंदर तो खैर इनको भी पहुंचना है। कमाल है, इतना समय बीत गया है, जॉनथन के स्प्रेज अभी भी वैसे के वैसे, अभी भी शानदार एवरग्रीन ये खिलाड़ी। 95 टोटल पॉइंट्स अब उनके, बट वाइल्ड फैंग्स उम्मीदें भार सब कुछ सिर्फ एक खिलाड़ी के कंधों पे। गोटेन को चाहिए कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले, बट आंधी आने वाली है, आंधी आ रही है, शॉट्स आ रहे हैं, हर्ष ने निकाला वो फ्रैग, वाइल्ड फैंग्स खत्म। पर जॉनथन को डाउन किया गया है, मेटा निंजा के लिए जरूरी कि वो इस फाइट को जीते। फाइनली 2 फ्रैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं। जेविन वो सही समय पे आए, बट जेविन की एचपी बहुत कम, जेविन का हुआ अंत। मेटा निंजा कल भी कितनी बार वो अचानक रश करना भारी पड़ा उनके ऊपर, और इस बार भी वो हो रहा है। शैडो लो, बट शॉट वो अभी भी देते हुए, पर शैडो को भी डाउन किया गया, ओपन में फंस गई मेटा निंजा। अभी तो 4 प्लेयर्स थे आपके पास, बट अब बचा है केवल एक, और फियर्स के पास भी अब एचपी ज्यादा बची नहीं है। टीम एपेक्स गेमिंग डोमिनेशन उनका यहां पर देखने को मिलता हुआ। 2 प्लेयर्स बचे हुए, पर टोटल 9 फिनिशेस निकाले गए। डिवोटी उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया। मेटा निंजा जिनके पास पूरा मौका था 2 फिनिशेस के साथ, वो टीम इस मुकाबले से बाहर हुई है। पेन इज लाइव सर्वाइवल गेम प्ले, वो भले यहां पर खेल जाएं, पर बिना फिनिशेस के टॉप 2 के अंदर आप अपने आप को नहीं पहुंचा सकते। वेल्ट उनको जितने फ्रैग्स की जरूरत थी उतने तो उन्होंने निकाले, पर कंसिस्टेंसी वो अभी भी उन्हें मेंटेन करनी होगी। श्याम एचपी बहुत डाउन हुई है। साइरेक्स उनका पलटवार, जहां पर श्याम डाउन, श्याम उनका एलिमिनेशन हुआ, पर साइरेक्स ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। और अब 2v4 की ये चुनौती, माफ करिए 2v3, और साथ में पेन इज लाइव। 2v3 है, पेन इज लाइव अभी भी वहां पे टिके हुए, ब्रिज के नीचे होल्ड कर रहे हैं काफी लंबे समय से, अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाना चाहते हैं। बट पहला मैच खराब था और इस मैच में भी शुरुआत खराब थी 0 आर्क की। हाइड्रो पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है, जैसे ही ओपन में आएंगे खिलाड़ी मुश्किलों में पाएंगे अपने आप को। वेल्ट के ड्रैगन को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना है, बट ये क्या खेल खराब किया। 0 आर्क, पेन इज लाइव। सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब कमबैक की जरूरत वेल्ट को है,
पेन इज लाइव ने पेन दिया है, बट टीम एपेक्स गेमिंग नंबर्स गेम इवन स्टीवन जोन के बाहर से आना है अब इन प्लेयर्स को। पेन इज लाइव, एचपी ज्यादा है नहीं, एक फर्स्ट एड जरूर, बट उसका इस्तेमाल मुझे लगता नहीं अब वो करना चाहते हैं। शॉट देने की क्षमता तो हाइड्रो के अंदर ही। टेक्स अनदर, हाइड्रो टेक्स अनदर, जीत अब वो ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि गोकुल वो तो वैसे भी जोन के बाहर है। क्या इस नेड पे गोकुल का नाम लिखा है? वो नेड सही जगह जाता हुआ थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर देके गया, बट जीत अब ज्यादा दूर नहीं है मेजी। जी हाँ, 8 मैचेस में 4 चिकन डिनर जो टीम एपेक्स गेमिंग यहाँ पर निकालने वाली है। पर पेन इज लाइव, जितनी तारीफ करी जाए उस खिलाड़ी की उतनी कम। और जीरो आर्क, उनको तो जरूरत थी इन सारे पॉइंट्स की, क्योंकि पिछले मैच में वो टीम 0 पर बाहर हुई थी। पर इस बार उनको वो 6 प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे और साथ में वो 7 जो फिनिशेस है वो भी निकाले गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग क्या ये जो फाइनल फ्लैग है वो भी मिलने वाला है। 8 मैचेस खेलने के बाद लास्ट चांस के टीम एपेक्स गेमिंग, जिनके पास 4 चिकन डिनर आने वाला है, 40 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट, और ये लगातार तीसरा विनर चिकन डिनर। जितना खुद को परखेगा उतना ही तू निखरेगा, फिर वो भी तेरे गुण गाएंगे जिनको लगता था बिखरेगा। टीम एपेक्स गेमिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर राउंड खेला इस टूर्नामेंट का,